ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जैसा कि आप जानते हैं 24 जून 2024 को पड़ रहा है आषाढ़ माह का पहला सोमवार। यह दिन सोमवार है तो मतलब महादेव का प्रिय दिन है। तो इस दिन की विशेषता बहुत ही बढ़ जाती है और इस दिन बताया गया श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा एक दीपक वाला उपाय आपको अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि आषाढ़ महीने का पहला सोमवार इस दिन शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आषाढ़ महीने की विशेषता कुछ अलग होती है। इस दिन महादेव आपको इतना प्रदान करते हैं जितनी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो इस दिन आप सभी को एक दीपक वाला उपाय कर लेना चाहिए। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर पैसा आता रहे, धन की कभी कमी ना हो, आपका मान प्रतिष्ठा बना रहे, आपके जीवन में घर में सुख शांति बनी रहे, सारी परेशानियों से मिल जाए छुटकारा, तो आपको 24 जून 2024 के दिन पड़ रहा आषाढ़ महीने का पहला सोमवार एक दीपक वाला उपाय करना चाहिए। तो ये उपाय आपको कैसे करना है और दीपक में क्या डालना है, दीपक कैसे तैयार करना है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो यह उपाय आपको सोमवार के दिन ही करना है। जब भी सोमवार पड़े, किसी भी सोमवार को, तो देखिए आषाढ़ महीने के सोमवार के दिन प्रदोष काल मतलब शाम के समय आपको यह उपाय करना है। तो प्रदोष काल होता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक, लेकिन यदि किसी कारणवश आप लेट हो जाते हैं तो इस उपाय को आप 8 बजे तक भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एक मिट्टी का दीपक लेना है, आटे का नहीं मिट्टी का, और इस दीपक के लिए एक लंबी बाती बनानी है, गोल नहीं, लंबी बाती बनानी है। और यह लंबी बाती हो सके तो अपने हाथों से स्वयं बनानी है, क्योंकि जब हम भगवान के लिए या पितरों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, उपाय करते हैं, तो वह हमसे और अधिक प्रसन्न होते हैं। तो देखिए आपने दीपक और बाती तैयार कर ली है। अब आपके पास क्या करना है, तो देखिए दीपक हम पितरों के लिए जला रहे हैं और पितरों के साथ यह दीपक भगवान शिव का स्मरण करके भी जलाया जाता है। तो इसलिए इस दीपक के अंदर शुद्ध गाय का घी ही डालें, इसके अलावा कुछ ना डालें। शुद्ध गाय का घी और लंबी बाती इस दीपक में डालेंगे और आपका दीपक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। तो आपको पूजन की थाली में इसको रख लेना है और निकल जाना है। यह उपाय आपको प्रदोष काल में ही करना है। और हाँ, एक बात और, उस पूजन की थाली में थोड़े चावल के दाने या कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ भी रख लें, क्योंकि जब हम दीप को जलाएंगे तो सीधा ज़मीन पर नहीं रखना। पहले हम चावल के दाने रखेंगे या फूलों की पंखुड़ियाँ रखेंगे, फिर उस पर दीप को रखेंगे और फिर घर से निकल जाना है। इसके बाद घर से निकल जाना है सभी सामग्रियों को थाली में रख कर, ठीक है। और फिर किसी पवित्र नदी के तट पर जाना है। यदि नहीं जा सकते, नदी दूर है, तो किसी बावड़ी या कुआं पर भी जाया जा सकता है, या ये भी ना हो सके तो आपके घर के पास जो तालाब या सरोवर है वहाँ जाना है और इस दीप को नदी के तट पर बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना है। मुनि अमावस के दिन जिस तरफ से आपने बाती जलाई है उस जलती हुई बाती का मुख दक्षिण दिशा में करना है, क्योंकि ये दीपक आप पितरों के लिए जला रहे हो, घर में सुख शांति के लिए जला रहे हो। और जब इस दीपक को रखो तो मन में अपने पितरों का और भगवान शिव का स्मरण भी कर लेना और प्रार्थना करना कि आपके घर सुख शांति बनाए रखें, सुख संपदा को बनाए रखें,
आपके घर में रोग या दुख परेशानी जो भी कुछ भी ना आए, ऐसे आपको दीपक जलाने के बाद वहीं पर प्रार्थना करनी है। तो इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास से करिए। इससे भगवान शिव और पितरों की कृपा आप पर बनेगी और सभी समस्याओं का समाधान भी जल्दी हो जाएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।